शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की जाना मैं कौन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बहुत ख़ास है जिसमें हम अपने नाज़रीन को सहाबी रसूल हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार अक़दस की ज़ियारत करवा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये 9 गज़ी कब्र मुबारक हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। ये आप देख सकते हैं सहाबी रसूल हज़रत बाबा सखी शाह मोहम्मद दरवेश टाटेपुर की निशानदेही की और फिर इस मट्टी में अपनी खुशबू बखेर दी। नाज़रीन इकराम, ये मज़ार अक़दस पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर ज़िला मुल्तान शरीफ में वाक़ है। नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं कि सहाबी रसूल की कब्र मुबारक 9 गज़ी कब्र मुबारक है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ टाटेपुर में टाटेपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही असहाबी रसूल हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार अक़दस वाक़ है। नाज़रीन इकराम, यहाँ हर जुमेरात लोगों का बेपनाह रश होता है। लोग दूर दराज इलाकों से हज़रत सखी शाह मोहम्मद दरवेश रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार अक़दस की ज़ियारत के लिए आते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ लोगों का ख्याल है कि असहाबा की कब्रें मुबारक इसलिए बड़ी बनाई जाती थीं कि उनको उनके सामान समेत लहद में उतारा जाता था, इसलिए उनकी कब्रें मुबारक बड़ी बनाई जाती थी। मुल्तान में एक और असहाबी बाबा साहबा का भी मज़ार अक़दस है। उनकी कब्र मुबारक भी 9 गज़ की है। और लोगों के बकौल लोगों में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि सहाबा को उनके सामान समेत लहद में उतारा जाता था। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जदीद दौर में नाज़रीन कराम, हर शख्स ये जानना चाहता है कि असहाबा की कब्रें 9 गज़ की क्यों बनी हुई हैं। ये सवाल हर शख्स के जहन में है। और जब लोगों से इस बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएं तो उनका कहना ये है कि इनको सामान समेत लहद में उतारा जाता था। अगर हमारे नाज़रीन में से किसी को इस बारे में मालूमात हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह निगहबान।